अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अगर हम इसकी डिफाइन की बात कर लेते हैं तो इंटेलिजेंस बेसिकली इज़ अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज़ इफेक्टिव रिसोर्सेज व्हेन वी फेस द चैलेंजेस। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं तो वर्किंग मेमोरी, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, नॉलेज और माइबल्ड रीजनिंग जो है वो इसको कवर कर रही होती है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने जो है वो इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया है, जो कि अगर फर्दर हम डिटेल में इन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम देख लें, डेविड विस्लर जो था उसने कहा था कि हमारी इंटेलिजेंस जो है हमारी वर्बल और हमारी परफॉर्मेंसेस पर बेस कर रही होती है। फ्रांसिस गैल्टन ने कहा था, ये फर्स्ट पर्सन था जिसने हेरिडिबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस पर बात की थी। उसके बाद अल्फ्रेड बीने ने जो था उसने कहा था कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ रिलेट कर रही होती है, जो कि हमारे प्रोसीजर होता है, हमारे जो हमारे सोल्यूशन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जीन पियाजे ने कॉग्निशन इन चिल्ड्रन पे बात की थी, इस पर थ्योरी दी इन 1952 में। इसने 4 स्टेप्स में या 4 स्टेजेस में जो है अपनी थ्योरीज को डिस्क्राइब किया था, जिसके अंदर सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल पे इसने इनको डिस्कस किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस जो एक वो ब्रॉड टर्म है, जिसमें सिंगल एबिलिटीज़ नहीं आती, बल्कि इसमें डिफरेंट किस्म के कॉन्टिनेंट्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल या हमारी इमोशनल, इस तरह की सारी स्किल्स जो हैं वो उसको कवर कर रही होती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो थी वो फर्स्ट टाइम अल्फ्रेड बीने और साइमन ने डेवलप की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की, तो थर्स्टॉन ने कहा था कि 56 एबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमारी इंटेलिजेंस को कंप्राइज कर रही होती हैं। उसके बाद एक थर्स्टॉन मॉडल है जो कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को कवर करता है, जिस पर हम बात कर लेते हैं कि 7 एबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, जिसके अंदर द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेजेस। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग टाइप और स्पेशल रिलेशंस आ जाते हैं, परसेप्चुअल स्पीड आ जाती है, हमारी वर्ड फ्लुएंसी आ जाती है, हमारी मेमोरी आ जाती है, हमारी इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की, तो स्पीमैन ने जो है वो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसके अंदर जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की थी उसने। उसके बाद मल्टीपल फैक्टर थ्योरी थी जिसको जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी, और इसने कहा था कि हमारी इंटेलिजेंस जो है हमारी स्पेसिफिक स्टिमुलाई, थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो हमारी स्पेसिफिक स्टिमुलाई है उस पर हमारा जो स्पेसिफिक रिस्पांस होता है वो बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस होता है। उसने कहा था कि इसका जो है स्पेसिफिक कनेक्शन होता है बिटवीन स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेज में। उसके बाद अगर हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात, इसमें थर्स्टॉन ने कहा था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है ना कि हमारे स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर पर बिलोंग कर रही होती है, ना ही हमारे जनरल इंटेलिजेंस पे बात कर रही होती है, जैसे कि स्पेमैन या थॉर्नडाइक ने कहा था। उसने एक्टिविटी इंटेलिजेंस है, बल्कि ना कि ये जनरल या स्पेसिफिक फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैटन हॉर्न के थ्योरी की, जो कि इन फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पे बेस कर रही है, जो कि 2 कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं। अगर हम बात कर लेते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस की, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है या एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में पहले से कोई नॉलेज नहीं होता या हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हम लोग एक न्यू इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम उस प्रॉब्लम को डील करते हैं। प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू प्रॉब्लम टू डील विद एबिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की, तो ये वो वाली सिचुएशन होती है जिसके बारे में हमें नॉलेज भी होता है और हम लोगों ने अपने पास्ट में जो है उसको एक्सपीरियंस भी किया होता है। ठीक है, स्टोर इन्फॉर्मेशन को हम लोग रिकॉल करते हैं एंड देन वो हम लोग उस सिचुएशन को या उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं चार्ल्स पेरमैन ने जो 1904 में जो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, उसके अंदर फर्स्ट फैक्टर जो था वो जनरल फैक्टर था, जनरल इंटेलिजेंस था, और सेकंड जो था वो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ थी, यानी कि स्पेसिफिक हो, जैसे कि हमारी वर्बल या मैथ स्किल्स होती हैं, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। ठीक है, और जनरल जैसी होती है कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अंदर हम लोग बहुत सारी अपने एक्सपीरियंस को जो है वो जनरेट करके जो है हम लोग को उसको सॉल्व करते हैं। हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जो होती हैं वो मिलकर हमारी जनरल एबिलिटीज़ को या जनरल इंटेलिजेंस को डेवलप करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको मज़ीद देख लेते हैं कि जी फैक्टर प्रोवाइड द बेस टू परफॉर्म एनी टास्क एंड इज़ इनमेट, it is some type of electrochemical mental energy for solving problem, making observation etc। ठीक है, जनरल फैक्टर बेसिकली यही होता है कि जिसके थ्रू जो है हम लोग जिसके हमारी मल्टीपल स्पेसिफिक स्किल्स आ जाती हैं, जैसे हमारी वर्बल आ जाती है, न्यूमेरिकल आ जाती है, मैकेनिकल आ जाती है, जिसको हम मेजर करते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस में। उसके बाद हमारे पास जो एस फैक्टर है वो हमारा कोई एक स्पेसिफिक हमारा टास्क होता है या हमारी एबिलिटी होती है जो कि चेंजेबल होती है इन नेचर। ठीक है, जो कि चेंज ला रही होती है नेचर में। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर जो कि गार्डनर ने दी थी, इसके अंदर 8 इंटेलिजेंस की बात हो रही है। फर्स्ट हो रही है कि लॉजिकल, मैथमेटिकल, और उसके बाद बॉडली, किनेस्थेटिक, और उसके बाद लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, स्पेशियल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। ठीक है,
अगर हम बात कर लेते हैं लॉजिकल की, तो हम लोग लॉजिकली जो है वो चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं एंड फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बॉडीली या किनेस्थेटिक को देखते हैं, तो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी के मसल्स के बारे में, या उस बॉडी से रिलेटेड हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद अगर हम लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, तो हमारी कैपेसिटी होती है लैंग्वेजेस को यूज़ करने की, वो हमारी लिंग्विस्टिक में आ जाती है। उसके बाद म्यूजिकल आ जाता है। म्यूज़िकल में आ जाता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट म्यूज़िक, उसके रिदम्स या उसके टोन्स, उसके ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो हमारी म्यूजिकल इन्फॉर्मेशन में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें स्पाशियल में फॉर एग्जांपल मैप्स या आर्किटेक्चर्स वाली चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम इंटरपर्सनल की बात कर लेते हैं, तो अंडरस्टैंड टू अदर्स आ जाते हैं। उसके अंदर हमारी सोशल स्किल्स आ जाती हैं, हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आ जाती हैं। और अगर हम इंट्रापर्सनल की बात कर लेते हैं, तो खुद के बारे में हमारे पास कितना नॉलेज है, हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमारी स्किल्स अपने बारे में जानना कि हमारी कौन कौन सी स्किल्स हैं, या हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, हमारी पोटेंशियल्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे टैलेंट्स क्या हैं, अपने बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो जाती है वो हमारी इंट्रापर्सनल में आ जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं 3 स्पेक्ट्रम स्टोरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसको जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो प्रपोज किया था हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के थ्रू। ठीक है, उसके अंदर जो था ये जॉन कैरॉल ने ये फैक्टर थ्योरी दी थी। इसके जो 3 लेवल्स हैं वो फर्स्ट सबसे बॉटम में आ जाता है, जो कि हमारी नैरो एबिलिटीज़ होती हैं, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्पेक्ट्रम में हमारे पास आ जाते हैं हमारी ब्रॉड एबिलिटीज़ जो होती हैं। उसके बाद थर्ड जो होती है वो जो सबसे अपर मोस्ट होती है, हम फर्स्ट हमारे पास बॉटम में आ जाती है, फिर सेकंड स्पेक्ट्रम एंड देन फिर जो हमारे पास अपर मोस्ट आ जाती है उसके अंदर हमारा जी फैक्टर आ जाता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। इसके अंदर हमारे पास 3 प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर है फर्स्ट मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ठीक है, अगर मेटा कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी सारी प्लानिंग आ जाती है, हमारी इसके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर हमारा मेंटोर आ जाता है, वैल्यूएशंस आ जाती हैं हमारी, जो कि हमें जो हम लोग कंप्लीट टास्क जो होता है वो उसके अंडर आ जाते हैं हमारे मेंटर कंपोनेंट्स के अंदर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सारी जो होती हैं वो हमारी परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स में आ जाती हैं, जो कि हम लोग हमारी जो मेटा कंपोनेंट्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लोग उसको एडमिनिस्टर करते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस में आ जाती है। उसके बाद जो है हमारे पास नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट है, ये हमारी जो है हमारी इन्वॉल्व होती है हमारी लर्निंग में, कि हाउ टू डू समथिंग इन द फर्स्ट प्लेस, कि हम लोगों ने कैसे जो है हम लोगों ने स्टार्ट लेना है, ये हमारी लर्निंग इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेज आर की, जो कि आईक्यू टेस्ट है, जो कि हमारी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन को और उसके बाद परसेप्चुअल रीजनिंग को, वर्क की मेमोरी को, प्रोसेसिंग स्पीड को जो है वो मेजर कर रहा होता है। जो वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स था वो 1955 में जो है वो डेवलप किया गया था, और उसका रिवाइज्ड वर्जन जो था वो 1981 में आया था। उसके 2 मेन रीजंस थे उसको रिवाइज करने के। फर्स्ट वन तो ये था कि टाइम के साथ साथ जो है वो कल्चरली और सोसाइटी में हमारे जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो था हमारे बहुत सारे आइटम्स जो थे उसके अंदर आउटडेटेड हो चुके थे, तो उनको कंटेम्प्रेरी आइटम्स में रिप्लेस किया गया था, चेंज किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड देख लें तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इंटेलिजेंस वेज जो हमारा पुराना था, मतलब जो उसका फर्स्ट वर्जन था वो जो था उस हद तक इंटेलिजेंस को जो है कह लेंगे मेजर नहीं कर रहा था। पैसेज ऑफ टाइम कह सकते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज होती हैं, जैसे कि आजकल के बच्चे पहले वक्तों से बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तेज़ हैं, उनका मेंटल लेवल, उनका माइंडसेट, मतलब अगर देखा जाए तो आजकल के बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को टैकल करते हैं, तो इसलिए मतलब उस लिहाज से जो है वो इंटेलिजेंस को कहने के मेजर नहीं कर रहा था, और इसका कट ऑफ स्कोर जो है वो 70 है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, विक जो है वो चिल्ड्रंस की इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा होता है, जिसमें हमारी वर्बल आईक्यू और परफॉर्मेंसेस को जो है वो मेजर कर रहा होता है। और अगर हम देखते हैं आईक्यू लेवल्स को, तो हमारे जो 160 से अबव होते हैं वो वेरी जीनियस होते हैं या वेरी गिफ्टेड होते हैं। 140 टू 159 अगर देखा जाए तो वो गिफ्टेड होते हैं। 116 से 144 तक अगर देखा जाए तो अबव एवरेज इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, अगर आईक्यू 85 से 115 तक आता है तो वो एवरेज इंटेलिजेंस होते हैं। उसके बाद 71 to 84 आता है तो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस होते हैं, और उसके बाद 1 to 70 आए तो कॉग्निटिव इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब उनका कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है। ठीक है, थैंक